Welcome you to this next lesson on small and medium enterprise management. इस पर्टिकुलर लेसन में हम डिस्कस करेंगे कुछ salient features या key features of small entrepreneurs in Pakistan, या दूसरे अल्फाज में जो छोटे सतह पर entrepreneurs पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके क्या की एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं, उन पर कुछ गुफ्तगू करेंगे. सो नंबर वन, जो सेलियंट फीचर है या की फीचर है जो कि ऑब्जर्वेबल है पाकिस्तान के केस में स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान, वो ये है कि दे ऑप्ट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल ऑफ डूइंग बिजनेस. यानी कि वो सोल ओनरशिप को प्रेफर करते हैं अपने कारोबार के लिए मॉडल की सूरत में. यानी कि वो खुद का कारोबार अकेले करना, यानी बगैर पार्टनरशिप के करना ज्यादा पसंद करते हैं, या इसका रुझान आपको ज्यादा पाकिस्तान में नजर आता है. वो तमाम की तमाम डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स खुद करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स खुद करते हैं और बिजनेस ऑपरेशन पर मैक्सिमम कंट्रोल को और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी पर मैक्सिमम कंट्रोल को वो इंजॉय करते हैं. ये डेफिनेटली एडवांटेजेस हैं जब आप सोल ओनरशिप के मॉडल के तहत बिजनेस कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पर इसकी एक डाउन साइड भी है, आप यूं कह लीजिए कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो ये है कि बिलखुसूस अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एसएमई की डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो ये डिसएडवांटेजेस रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं. वो ये है कि जो क्रिएटिव और फाइनेंशियल डेप्थ होती है सोल ओनरशिप के मॉडल में, वो डेफिनेटली लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप मॉडल. देखें, जब एक बिजनेस को एक ही जेब या एक ही पॉकेट स्पॉन्सर कर रही होती है तो नेचुरली वो पॉकेट कितनी एक डीप होगी. अल्टीमेटली वो एक ही पर्सन के रिसोर्स पर बेस्ड है, और जारी बात है स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में वो रिसोर्स डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं होती. जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एसएमईज के डिस्कस किए थे उसमें ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक था कि रिसोर्स डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं होती. और फिर ऐसे सिनेरियोज में जब अकेले कारोबार किया जाता है तो जारी बात है अगर बिजनेस को किसी अपॉर्चुनिटी या क्राइसिस से डील करना पड़ता है, दोनों केसेस में आपकी फाइनेंसेस की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको लिमिटेड होती है. सो इन वर्स्ट केस सिनेरियो आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में मे बी बिजनेस को अपहोल्ड ही ना कर सके, मार्केट में एग्जिस्ट ही ना कर पाए, और इवन अगर किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की मौजूदगी हो उसे आप जारी बात एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा फाइनेंशियल डेप्थ नहीं है. और दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ये है, और पर्सनली आई बिलीव कि ये शायद ज्यादा खतरनाक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि क्रिएटिव डेप्थ नहीं होती. देखिए, although conflicts and disputes do happen in teams working on one project, या फिर पार्टनरशिप बिजनेसेस में जारी बात है कॉन्फ्लिक्ट एक एलिमेंट या इसका पोटेंशियल रहता है, एक चांस रहता है. लेकिन अगर आप में ये कैपेसिटी या टेंडेंसी है टीम में कि मैच्योरली या प्रोफेशनली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप ओवरकम कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है टीम वर्क का या पार्टनरशिप मॉडल का बिजनेसेस में, जो कि डेफिनेटली लैग करता है पाकिस्तान के केस में. यहाँ पर रुझान ज्यादा सोल ओनरशिप का है. वो ये है कि आइडियाज और क्रिएटिविटी और तख्लीकी सलाहियतों की और इंफॉर्मेशन की और नॉलेज की और एक्सपर्टीज की जो स्कोप है वो पार्टनरशिप के केस में ज्यादा होती है, और अगर आप अकेले हैं तो सारी बात वो लिमिटेड है. आप 1 2 3 मैक्सिमम एक्सपर्टीज रखते होंगे या प्रोफिशिएंसीज रखते होंगे. आपके जहन के आइडियाज की जो वसत या क्रिएटिविटी की जो वसत है वो डेफिनेटली आपके एक जहन तक महदूद है, और आपके वो जहन के अपने एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और मुशाहिदात या ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल होंगे. यही आप 2 या 2 से ज्यादा लोग कर लें तो एक्सपीरियंसेस, मुशाहिदात या ऑब्जर्वेशंस कह लें या लर्निंग्स कह लें, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी.
और माइंड्स दैट आर वर्किंग फॉर द बिजनेस वो ज्यादा, एक्सपर्टीज जो कि बिजनेस को अवेलेबल है वो सर्टनली ज्यादा हो जाएंगे, वो स्किल सेट जो बिजनेस को चलाने के लिए अवेलेबल है वो सर्टनली ज्यादा हो जाता है। तो बिजनेस में अल्टीमेटली ग्रो करने की, डाइवर्सिफाई करने की, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने की, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है, ये तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक डाउन साइड है जो कि हमारे यहाँ कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है, और इसका इम्पैक्ट जारी बात है आपको लार्ज स्केल में सामने नजर भी आता होगा। हमारे यहाँ जो स्मॉल इंटरप्राइजेस की आउटपुट है वो अपनी क्रिएटिव डेप्थ में या इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू एडिशन की या वैल्यू डिलीवरी कैपेबिलिटी में या क्वालिटी की टर्म्स में लैक करती है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो को उसको कॉज करता है। चलते हैं जो अगला फीचर है जो कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो उनके एजुकेशन लेवल के हवाले से। सो एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर जो एजुकेशन लेवल है उस एंटरप्रेन्योर का जो कि छोटे सतह का कारोबार शुरू कर रहा है पाकिस्तान में, वो कुछ ऐसे है कि तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं टोटल एंटरप्रेन्योर्स में से जो कि छोटे सतह पर कारोबार कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ स्कूल तक की एजुकेशन हासिल की हुई है, which is definitely a very large number of people जो कि अंडर क्वालिफाइड हैं, या यूं कह लीजिए कि उनकी लर्निंग्स जो फॉर्मल लर्निंग्स हैं वो कम है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या कॉलेज लेवल तक की एजुकेशन या इंटर तक की एजुकेशन हासिल की हुई है। ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसको अगर देखा जाए एक और एंगल से तो तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जो कि इंटर तक पढ़े हुए हैं, जो कि कारोबार छोटे सतह पर शुरू कर रहे हैं। अगेन कोई इतनी मुतासिरकुन बात नहीं है, तशवीशनाक बात है। और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह हासिल करके स्मॉल एंटरप्राइजेस या बिजनेसेस की तरफ आते हैं, जो शरह शायद ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन परहैप्स हमारे यहाँ जारी बात है वेज एम्प्लॉयमेंट का रुझान आफ्टर हायर डिग्रीज या क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। कुछ ट्रेडिशनल इश्यूज हैं, खैर एनीवेज ये हमारा मौजू फिलहाल नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ पीपल दैट जॉइन एन एंटरप्रेन्योरियल करियर ऑन अ स्मॉल स्केल फॉर देमसेल्व्स, वो आफ्टर हैविंग हायर एजुकेशन वो कम है। मूविंग ऑन टू द अदर फैक्टर जो कि कॉमनली ऑब्जर्व किया जा सकता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के केस में, वो हमारा बड़ा डीप रूटेड सोशल फैक्टर है, और वो है बिजनेसेस का शुरू करना ऑन द बेसिस ऑफ किस कास्ट से या जात से आप बिलोंग कर रहे हैं। ये बड़ा नेगेटिव रुझान है। देखा ये गया कि बहुत सारे केसेस में बिजनेस शुरू करने के डिसीजंस इस बात पर बेस करते हैं कि जद्दी पुश्ती या इनहेरिटेड या फिर इनहेरिटेड आपको कौन से बिजनेस फॉर्मेट मुहैया हो रहे हैं, या दूसरे एंगल से देखा जाए तो आपकी जात या बरादरी या आपकी जो कास्ट है वो जनरली किस नौयत के बिजनेस में इन्वॉल्व है। नाम लिए बगैर ये बड़े इजीली देखा जा सकता है कि हमारे एक सर्टन कास्ट है जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से बहुत हेवीली एसोसिएटेड नजर आएगी। एक सर्टन स्पेसिफिक कास्ट है जो कि आपको डेयरी के बिजनेसेस से रिलेटेड नजर आएगी। एक बड़ी अगेन प्रोमिनेंट हमारी कास्ट है जो कि आपको हॉस्पिटैलिटी या होटल्स या रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस से एसोसिएट होती हुई कॉमनली आप उन्हें देख सकते हैं कि वो, या फिर एक बड़ी कॉमन एक कास्ट है जो कि आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस से एसोसिएटेड नजर आती है, और उनकी जो इनकमिंग जनरेशंस हैं वो भी डेफिनेटली आपको ज्यादातर उसी बिजनेसेस को या उन्हीं बिजनेसेस से जुड़े हुए या रिलेटेड बिजनेसेस को शुरू करते हुए नजर आएंगे जिसका ताल्लुक उनकी कास्ट से होता है। नाउ ऐसा नहीं है कि सब बुरा है, इसमें डेफिनेटली एक एडवांटेज बड़ा उनके पास ये होता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारी टैसिट लर्निंग्स या टैसिट नॉलेज रखते हैं, या फिर ऑलरेडी बहुत सारा उनको जनरेशन से इम्पार्टेड या उनकी बड़ों से उनको नॉलेज जो है वो घरों में या उनकी इनफॉर्मल लर्निंग भी बहुत सारा नॉलेज उनको ऑलरेडी इम्पार्ट हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज दूसरा ये है कि वो जो नेटवर्क है उनका उन बिजनेसेस से जो एसोसिएटेड है वो उनको बड़ा इजीली मिल जाते हैं, उनकी एक्सेस उन तक होती है।
मिसाल के तौर पे अगर कोई डेयरी के बिजनेस से एसोसिएटेड है और वो गाँव में प्रोक्योर करते हैं या परचेज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स बहुत सारा अपना रॉ मटेरियल, तो उनको वो नेटवर्क और ताल्लुकात और वो रिलेशनशिप अपनी कास्ट की, उस कास्ट से होने की वजह से या फिर उस इनहेरिटेड बिजनेसेस की वजह से उनके खानदानी तौर पर उनको मिल जाते हैं. सो ये प्लस है. बट हैविंग सेड दैट, एक बड़ा नेगेटिव ये भी है और जो कि अक्सर नजरअंदाज किया जाता है. देखिए, बिजनेसेस एज बिजनेस स्टूडेंट्स, एज बिजनेस स्कॉलर्स, हमारा ये मानना है और होना चाहिए, ये भी बड़ी हद तक ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, लेकिन बड़ी हद तक ये हमारा मानना होना चाहिए या हमारा इस बात पर बिलीफ होना चाहिए, टू पुट इट दिस वे, कि देखिए बिजनेसेस को शुरू करने का जो डिसीजन है वो कुली तौर पर बेस्ड होना चाहिए उस गैप पर जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है. देखिए, मार्केट में एक अनसर्व नीड है या एक पार्शली सर्व नीड है, यानी कि एक ऐसी जरूरत है जिसे कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, एक ऐसी जरूरत है जिसे कोई फुलफिल कर रहा है लेकिन उसे मजीद बेहतर तरीके से फुलफिल किया जा सकता है. इसे हम गैप कहते हैं बड़े सादा अल्फाज में. बिजनेसेस शुरू करने की बेस, बुनियाद इस पर होनी चाहिए कि क्या मिसिंग है मार्केट में. अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की क्लासिकल डेफिनेशन में भी जाएं तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स लोग ही वही होते हैं जो कि मिसिंग ऑफर करते हैं मार्केट में, ऐसा कुछ जो कि ऑफर नहीं किया जा रहा, या अगर किया भी जा रहा है तो उसे मजीद बेहतर तरीके से ऑफर किया जा सकता है. इस गुंजाइश पर ट्रेडिशनल जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो हमारी डेफिनेशन है वो यही है कि वेंचर बेस्ड ऑन द यूनिक आइडिया. सो पॉइंट क्या है, आपको हमारे सोशल जो एस्पेक्ट है उस वजह से ये प्रैक्टिस जो है अक्सर सेगमेंट्स में डिस्टॉर्ट होती हुई या नहीं फॉलो की जाती हुई नजर आ रही. जो कि क्लासिकल अप्रोच है एंटरप्रेन्योरशिप की वो यही है कि बिजनेस को बेस करना चाहिए उस डिमांड पर जो कि मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और बहुत सारे लोग और आइडियली कोई भी उसे फुलफिल नहीं कर रहा. और नेचुरल जो हमारा कोर्स है जिसे परस्यू करना चाहिए, जो एडवाइज्ड कोर्स है या रिकमेंडेड कोर्स है, वो भी यही है कि सरमाया वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, अगर वेंचर में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो परस्यू करे ऐसे सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स की सूरत में ऐसी जरूरत को जिसे कोई फुलफिल नहीं कर रहा. यानी कि मिसाल के तौर पे लोग मौजूद है खर्च करने के लिए लेकिन उनकी वो जरूरत कोई पूरा नहीं कर रहा. तो अगर वो जरूरत आप पूरा करने लग जाएंगे तो जाहिर बात है बिजनेस के सक्सेस के पोटेंशियल ज्यादा है, ना कि उस जात पर बेस्ड या कास्ट पर बेस्ड बिजनेस को शुरू करने पर या खानदानी बिजनेस को एक्सटेंड करने पर, या खानदान में बहुत सारे और लोग कारोबार करें उसी नौजी का कारोबार करने को आप तरजीह दें. जो कारोबार जारी बात है आपकी फैमिली भी कर रही है और बहुत सारे और लोग जो कि आपकी साथ से एसोसिएटेड वो भी कर रहे हैं. जब बहुत सारे लोग एक ही किस्म की प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहे हैं तो हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल. हाँ, सक्सेसफुल हो सकते हैं इस हद तक कि जारी बात है कि सिस्टम चला सकते हैं. एक्सीलेंस, बड़े पैमाने पर ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप गैप्स को टारगेट करते हैं. बड़े सिंपल वर्ड में अगर आप क्रिकेट के साथ इसकी एनालॉजी बनाए तो चौके छक्के तो खैर गैप की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप चौका तभी लगता है जब आप फील्ड में गैप्स को एड्रेस करते हैं. सो फ्रूट्स वहीं पर हैं. एनीवेज, मूविंग ऑन. एक और जो फीचर या फिर सेलिएंट एस्पेक्ट जो कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया गया या देखा जा सकता है वो ये है कि वो इनकी सॉरी एज के हवाले से है कि पाकिस्तान में छोटे सतह पर जो कारोबार करने वाला शख्स है उसकी एवरेज एज क्या होती है जब वो कारोबार शुरू करता है या करती है फॉर दैट मैटर, और वो बिजनेस की क्या एज होती है, यानी कि कारोबार कितने अरसे तक सरवाइव कर पाता है, मार्केट में एग्जिस्ट कर पाता है. वेल 42 and 12 मतलब पाकिस्तान में एवरेज एज कारोबार को शुरू करने वाले शख्सियात के जो कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे सतह पर, हमारा सब्जेक्ट भी यही है, वो 42 साल है या 42 ईयर्स है. और कारोबार पाकिस्तान में एवरेज 12 साल तक रह पाता है. यहाँ पे मैं वीयू के कोर्स ओपन कोर्स को रेफर करूँ. सो पॉइंट क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ऑन द एवरेज people of 42 years people of
42 years of age, go for small startups. And generally in Pakistani context, startups या शुरू किए जाने वाले जो कारोबार हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाते हैं 12 साल तक, क्योंकि एक हेल्दी एज है. बट एज फार एज द 42 फिगर इज कंसर्न, वेल पर्सनली ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, वो यही है कि अगर ये एज जरा कम हो, एवरेज एज, तो आई वुड फील, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि वो ज्यादा वैल्यू एडिशन का बायस बन पाएगा. मेरे ख्याल में अगर ज्यादा यंगर एजेस में लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि यंगर एज में आपकी लर्निंग की कैपेसिटी, आपकी एडेप्टेबिलिटी की कैपेसिटी, आपको कोई स्किल मिसिंग लग रहा है, उस स्किल को सीखने की जो आपकी सलाहियत है या हालात को अडेप्ट करने की सलाहियत है, और ग्रो करने की जो इंथुजियाज्म है और ग्रो करने का जो मार्जिन है, वो इन इटसेल्फ आपकी लाइफ में ज्यादा होता है. पोस्ट 40 या लेट 40s में जाहिर बात है आप जनरली सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फुलफिलमेंट और तकाज़ात को, लेकिन एज फार एज यंगर सेगमेंट्स आर कंसर्न, मतलब द मिड 20s के सेगमेंट्स हो गए या लेट 20s के सेगमेंट्स हो गए, इट्स अगेन माय पर्सनल असेसमेंट कि आई बिलीव कि यहाँ पर आपको क्रिएटिव डेप्थ भी ज्यादा नजर आती है, अडेप्टेबिलिटी की, और आपको यहाँ पर रेजिलियंस भी ज्यादा नजर आती है, आपको यहाँ पे एंथुसियाज्म भी ज्यादा नजर आता है. तो आई थिंक वेंचर्स में ग्रोथ का जो प्रोपोर्शन है वो जितना यंग एंटरप्रेन्योर होगा उतना ज्यादा है. अगेन दैट्स व्हाट आई बिलीव, बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैच्योरिटी और टैसिट नॉलेज और लर्निंग्स की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट आई बिलीव दैट कि एक एज या वैल्यू एडिशन कैपेसिटी में एक एज हासिल हो सकता है यंगर एंटरप्रेन्योर्स को व्हेन दे गेट इनटू द बिजनेस. खैर एनीवेज, मूविंग ऑन. एक और एस्पेक्ट जो कि इस हवाले से बड़ा की है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान के केस में जो छोटे बिजनेसेस शुरू किए जाते हैं वो किस साइज के होते हैं शुरू में, और उनमें कितनी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की जाती है, उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स ये हैं कि एक तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल है सॉरी, कि पाकिस्तान में जनरली जितने भी छोटे ऐसे एंटरप्राइजेस शुरू किए जाते हैं वो 10 तक की एम्प्लॉयमेंट, 10 से कम की एम्प्लॉयमेंट रखते हैं, अप टू 10 एम्प्लॉइज रखते हैं. अंडरस्टैंडेबल. और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि 70% तक बिजनेसेस जो कि छोटे स्केल पर शुरू किए जाते हैं उनमें की जाने वाली स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 50,000 रुपीज. रिफ्रेश कर देता हूं, दूसरे अल्फाज में बयान कर देता हूं. ये है कि इन पाकिस्तान 50,000 रुपयों से बहुत सारे कारोबार, तकरीबन 50 to 70% जो बिजनेसेस हैं वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुए, किए गए. और सरप्राइज ना होइए, बहुत सारे हमारे आजकल की लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस चंद हजार रुपयों की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई, और ये बात शायद हजम करना मुश्किल तब होता जब हमारे पास आजकल चंद हजार रुपयों से या फ्री लिस्टिंग करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक दाराज, ईबे, एटसी, अमेजॉन, अली एक्सप्रेस वगैरह पर आप अपना कारोबार दुनिया भर में ले जा सकते हैं विद निग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट. सो इसलिए परेशान ना हुई, ये 50,000 कोई अनबिलीवेबल फिगर नहीं है. इट्स प्रीटी मच पॉसिबल, आई बिलीव इन इट पर्सनली. खैर एनीवेज, moving on to another and it's almost we are towards the end. So another जो salient feature है वो ये है कि पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्रोथ का पोटेंशियल है या जो ग्रोथ का आप यूं कह लें कि जो पेस है, रफ्तार है, वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में ज्यादा देखा गया बनिस्बत लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में. इस वक्त ग्रोथ की रफ्तार की बात हो रही है. और इसी के साथ साथ एक और आखिरी जो salient feature है जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का पोटेंशियल है या जो प्रॉफिट का तनासुब है वो भी स्मॉल स्केल में ज्यादा है. मैं अल्टीमेट टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा. वो जाहिर बात है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जब बिजनेस है, जब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं या मल्टीपल मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट का हुजम उनका बहुत ज्यादा होता है, उसकी बात नहीं की जा रही. इस वक्त यहाँ पे तनासुब की बात की जा रही है. सो एज फार एज परसेंटेज कंपैरिजन किया जाए तो प्रॉफिट का तनासुब ज्यादा
देखा गया है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के वेंचर्स के केसेस में। इन समरी हमने देखा कि क्या की सेलिएंट फीचर्स हो सकते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, हो सकते हैं नहीं क्या होते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के केसेस में पाकिस्तान में। और अगेन बहुत सारे ऐसे हमने इश्यूज को टच किया इन बिटवीन डाउन साइड्स और अप साइड्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए टू डूज और नॉट टू डूज हमने डिस्कस किए, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या रुझानात मुस्बत हैं क्या रुझानात दुरुस्त नहीं है, हमारी इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए, हमारा सेट ऑफ वैल्यूज क्या होना चाहिए अगर हम स्मॉल एंटरप्राइज को स्टार्टअप या मैनेज कर रहे हैं। फर्दर विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दीज इश्यूज। टिल देन